हवा में ताजी मिट्टी की खुशबू थी, नए मौसम का एहसास। यह एक ऐसी रात थी जो हर किसी के दिल में बस जाती है जब प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे कि वे भी इस शांतिपूर्ण रात का आनंद ले रही हों। शुक्रवार की रात थी और प्रिपियट शहर के लोग, जो चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के साये में बसा था, अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। यह एक ऐसा शहर था जो अपने आप में एक जीवंतता और ऊर्जा से भरा हुआ था। अपनी दिनचर्या में मशगूल थे। लोग सड़कों पर चल रहे थे, हंसते बोलते, अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता रहे थे। यह एक सामान्य रात थी जिसमें कोई भी अनहोनी की आशंका नहीं थी। बच्चे पार्क में खेल रहे थे, उनकी हंसी और खेल की आवाजें हवा में गूंज रही थी। वे झूलों पर झूल रहे थे, स्लाइड्स पर फिसल रहे थे और अपने बचपन का आनंद ले रहे थे। कपल्स हाथों में हाथ डाले टहल रहे थे, एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहे थे। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी प्रेम कहानी का हिस्सा हो सकता था। और परिवार डिनर के लिए इकट्ठा हो रहे थे, अपने दिन की कहानियां साझा कर रहे थे। यह एक ऐसा समय था जब लोग अपने प्रियजनों के साथ बैठकर भोजन का आनंद लेते थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक भयानक हादसा होने वाला है। वे अपने जीवन में इतने मग्न थे कि उन्हें आने वाले खतरे का कोई आभास नहीं था। नदी के उस पार सोडियम लैंप्स की रोशनी में नहाया हुआ पावर प्लांट खड़ा था। यह एक विशाल संरचना थी जो रात के अंधेरे में भी अपनी उपस्थिति का एहसास दिला रही थी। यह सोवियत ताकत का प्रतीक था, एक ऐसी संरचना जो उनकी तकनीकी और औद्योगिक प्रगति का सबूत थी। यह एक ऐसा स्थान था जो शक्ति और प्रगति का प्रतीक था, न्यूक्लियर एनर्जी में उनकी महारत का सबूत। यह एक ऐसी जगह थी जहां विज्ञान और तकनीक का संगम होता था और जहां से ऊर्जा का उत्पादन होता था। लेकिन इसकी कंक्रीट दीवारों के अंदर एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था। यह एक ऐसा रहस्य था जो जल्द ही दुनिया के सामने आने वाला था। एक रिएक्टर चुपचाप डिजास्टर की तरफ बढ़ रहा था, एक ऐसा डिजास्टर जो न केवल इस शहर को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। एक ऐसा डिजास्टर जो चेरनोबिल के नाम को हिस्ट्री में न्यूक्लियर टेरर का नाम बना देगा। यह एक ऐसा हादसा था जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी बन जाएगा। 1:30 पर एक तेज रोशनी ने रात के आसमान को जगमगा दिया। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी व्यक्ति को हिलाकर रख सकता था। बिजली जैसी आवाज गूंजी और जमीन मीलों तक हिलती रही। यह एक ऐसा क्षण था जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा और जमीन मीलों तक हिलता रहा। यह एक ऐसा झटका था जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। रिएक्टर नंबर 4 की रूफ उड़ गई और उसके साथ ही एक नया युग शुरू हो गया। यह एक ऐसा युग था जो भय और अनिश्चितता से भरा हुआ था। रेडियोएक्टिविटी भी हवा में फैल गई। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी व्यक्ति को भयभीत कर सकता था। चेरनोबिल का दिल खुल गया था और उसके साथ ही एक नया युग शुरू हो गया। एक ऐसा युग था जो भय और अनिश्चितता से भरा हुआ था और दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। एक ऐसा हादसा था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और जिसने हमें यह सिखाया कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है। चेरनोबिल डिजास्टर कोई कुदरती आफत नहीं थी, ना ही कोई अचानक हुआ हादसा। ये एक ऐसी त्रासदी थी जो कई सालों की गलतियों और लापरवाही का नतीजा थी। ये कई गलत फैसलों, छुपाई और एक खतरनाक रिएक्टर डिजाइन का नतीजा था। सोवियत इंजीनियर्स ने कई बार वार्निंग साइंस को नजरअंदाज किया और सेफ्टी मेजर्स को दरकिनार किया। डिजास्टर को समझने के लिए हमें आरबीएम के रिएक्टर को समझना होगा, जो सोवियत न्यूक्लियर प्रोग्राम का गौरव था। यह रिएक्टर सोवियत यूनियन की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का प्रतीक था, लेकिन इसके डिजाइन में कई खामियां थीं। आरबीएम के रिएक्टर, जिसका पूरा नाम हाई पावर चैनल टाइप रिएक्टर है, वेस्ट के न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री का सोवियत यूनियन का जवाब था। यह रिएक्टर सोवियत यूनियन की एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए बनाया गया था। यह एक ग्राफाइट मॉडरेटेड वाटर कूल्ड रिएक्टर था, जिसे पावरफुल, एफिशिएंट और सबसे जरूरी सस्ता बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन इस सस्तेपन की कीमत सेफ्टी में कटौती करके चुकाई गई। ये रिएक्टर सोवियत एनर्जी ग्रिड के घोड़े थे, जो पूरे देश में घरों और फैक्ट्रीज को बिजली देते थे। सोवियत यूनियन की इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए इन रिएक्टर्स पर बहुत ज्यादा निर्भरता थी। वेस्टर्न रिएक्टर्स के उलट आरबीएम के रिएक्टर्स में एक जरूरी सेफ्टी फीचर नहीं थी, एक मजबूत कंटेनमेंट स्ट्रक्चर।
ये एक बड़ी कमी थी जो बाद में बहुत महंगी साबित हुई। वेस्टर्न रिएक्टर्स मोटे कंक्रीट और स्टील के डोम्स में होते थे, जो रेडिएशन के किसी भी एक्सीडेंटल रिलीज को रोकने के लिए डिजाइन किए गए थे। ये कंटेनमेंट स्ट्रक्चर्स एक आखिरी डिफेंस लाइन की तरह काम करते थे, लेकिन आरबीएम के कंपार्टमेंटलाइज सिस्टम्स पर डिपेंड करता था, एक ऐसा डिजाइन जो एक बड़े एक्सीडेंट में नाकाफी साबित होगा। ये सिस्टम्स अलग अलग हिस्सों में बंटे हुए थे, जो एक बड़े हादसे के समय एक साथ काम नहीं कर पाते थे। इस डिजाइन फ्लॉ ने चेरनोबिल डिजास्टर को और भी भयावह बना दिया। 25 अप्रैल 1984 को चेरनोबिल के रिएक्टर नंबर 4 के लिए एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट स्केड्यूल था। यह टेस्ट, जो पावर फेलियर की सिचुएशन को चेक करने के लिए था, रिएक्टर की बैकअप जनरेटर्स से खुद को ठंडा रखने की क्षमता को परखना चाहता था। यह एक रिस्की प्रोसीजर था जो रिएक्टर के डिजाइन फ्लॉज के कारण और भी खतरनाक हो गया। गलत कम्युनिकेशन, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की अनदेखी ने डिजास्टर का रास्ता खोल दिया। ऑपरेटर्स ने टेस्ट जल्दी खत्म करने के प्रेशर में सेफ्टी सिस्टम्स को बाईपास कर दिया और ऑटोमेटिक शटडाउन मैकेनिज्म्स को डिसेबल कर दिया। यह इंसानी गलती और लापरवाही का घातक मेल था। टेस्ट शुरू हुआ और रिएक्टर का पावर आउटपुट धीरे धीरे कम किया गया, लेकिन डिजाइन फ्लॉज और ऑपरेटर एरर के कारण रिएक्टर एक अनस्टेबल स्टेट में चला गया। पावर आउटपुट बहुत कम हो गया, जिससे इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। यह डिजास्टर की तैयारी थी, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जो फटने वाला था और तबाही मचाने वाला था। आरबीएम के रिएक्टर में एक बहुत बड़ी खराबी थी, एक ऐसी खराबी जिसने न केवल उस रिएक्टर को बल्कि पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया। एक डिजाइन की गलती जिसने उस अप्रैल की रात उसका फेट तय कर दिया। कंट्रोल रॉड्स, जो रिएक्टर के हार्ट में होते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए होते हैं, लेकिन इस केस में ये रॉड्स एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह थे। उनके टिप्स ग्राफाइट के बने थे, जो एक बहुत ही अनयूजुअल चॉइस थी। ग्राफाइट एक ऐसा मटेरियल जो न्यूक्लियर फिशन को बढ़ाता है, एक ऐसा मटेरियल जो न्यूक्लियर फिशन को बढ़ाता है। जब रिएक्टर में कुछ गलत होने लगा तो ऑपरेटर्स को सिचुएशन की गंभीरता का एहसास हुआ। जब ऑपरेटर्स को सिचुएशन की गंभीरता का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत रिएक्टर को बंद करने की कोशिश की और उन्होंने रिएक्टर को बंद करने के लिए कंट्रोल रॉड्स डालने की कोशिश की, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तो ग्राफाइट टिप्स ने रिएक्शन को और तेज कर दिया। यह एक ऐसा मोमेंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। इससे एक बहुत बड़ा पावर सर्ज हुआ जो रिएक्टर के कंट्रोल से बाहर हो गया, जिससे एक भयानक चेन रिएक्शन शुरू हो गई। यह चेन रिएक्शन इतनी तेजी से बढ़ी कि किसी के पास इसे रोकने का समय नहीं था। रिएक्टर का कोर ओवरहीट हो गया, फ्यूल रॉड्स फट गए और यह सब कुछ ही सेकंड्स में हुआ और स्टीम और रेडियो एक्टिव डिब्री का मिक्सचर रिएक्टर को फाड़कर बाहर आ गया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता। एक्सप्लोजन इतना जबरदस्त था कि उसने रिएक्टर के हैवी स्टील और कंक्रीट के ढक्कन को कागज की तरह उड़ा दिया। यह एक्सप्लोजन इतना शक्तिशाली था कि उसने आसपास के इलाकों को भी हिलाकर रख दिया। यह उस ताकत का सबूत था जो इंसानी गलती और खराब इंजीनियरिंग के मिलने से निकलती है। यह डिजास्टर एक कठोर याददावरी थी कि सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी भी अपनी सबसे कमजोर कड़ी से टूट सकती है। यह डिजास्टर एक कठोर याददावरी थी कि सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी भी अपनी सबसे कमजोर कड़ी से टूट सकती है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस को समझना चाहिए।